हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की सामान्य ज्ञान की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह है आपसे पूछता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाई। तो आज की इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह सारे के सारे आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाले, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु सभ्यता संबंधित आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाई। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को आपने कौन सी सभ्यता कही है, तो वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की जो मुख्य भाषा थी वह थी आपकी संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ पे जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके जीएस जीके की सेशन में जरूर पूछाता है कि वैदिक काल का विभाजन किन दो भागों में किया गया था। वैदिक काल का जो विभाजन था वह किन दो भागों में किया गया था। तो आपका होता है ऋग वैदिक काल और वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय है वह कितना है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और वैदिक काल का समय जो है वह है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आपने ऋग वैदिक काल का और वैदिक काल के समय को जरूर याद करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों द्वारा सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे। आर्यों के द्वारा सर्वाधिक प्रिय देवता कौन से थे, आपका उत्तर यहाँ पे होता है इंद्र। नेक्स्ट, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी। आर्यों के द्वारा जो खोजी गई जो धातु थी वह थी आपकी लोहा, और जिसे आप श्याम अयस्क भी कहा जाता था। एग्जाम में कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि श्याम अयस्क किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा श्याम अयस्क की अगर बात करेंगे तो वह है आपका लोहा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तांबे को क्या कहा जाता है। तो तांबे को अगर पूछा जाए तो वह होता है लोहित अयस्क। श्याम अयस्क की बात करें तो लोहा, ध्यान दीजिएगा श्याम अयस्क की बात करें तो लोहा, और तांबे की अगर बात करेंगे तो लोहित अयस्क होगा। सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना है, आपका उत्तर यहाँ पे होता है मध्य एशिया को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में किन 5 भागों में बटा था। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में से किन 5 भागों में बटा था, तो आपका उत्तर यहाँ पे था कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहिए फ्रेंड, फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे। वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे, तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है ग्रामीणी। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता में विश्व का प्रधान क्या कहलाते थे। तो वैदिक सभ्यता में विश्व का जो प्रधान था वो क्या कहलाता था, विश्वपति। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे, तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है पूरब, दुर्गपति एवं स्पश। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता में कौन राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी, आपका उत्तर यहाँ पे होता है सभा एवं समिति। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है फ्रेंड्स, सभा एवं समिति अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। सभा एवं समिति अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, आपका उत्तर यहाँ पे होता है ईशान। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था। तो युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व था वह कौन करता था, तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है राजा। तो फ्रेंड्स, एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको आगे देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है क्या है, तो गायों की खोज। गविष्टि शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 10 राग युद्ध का उल्लेख किसमें है। 10 राग युद्ध के उल्लेख की अगर बात करें तो ये आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल में, किसमें है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अगला प्रश्न आपके बीच है, 10 राग युद्ध जो पुरुषड़ी, जिसे आप रावी नदी के नाम से जानते हैं, याद कीजिए कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बताएंगे पुरुषड़ी। नदी के तट पर किसके बीच लड़ा गया था, तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है सुदास एवं 10 जनों के बीच, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। 10 राग युद्ध किसके बीच हुआ था, तो रावी नदी के तट पर हुआ था। किसके बीच,
सुदास एवं 10 जनों के बीच, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऋग्वेद 4 समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके वैदिक सभ्यता संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वैदिक समाज में कितने वर्णों में विभक्त था? तो कुल 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट पूछता है, ऋग्वैदिक समाज में वर्णों विभाजन किस आधार ऋग्वैदिक समाज में वर्णों का विभाजन किस आधार पर था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है व्यवसाय के आधार पर। नेक्स्ट आपसे पूछता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों में क्या उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्थ वर्णों में क्या उल्लेख मिलता है? तो उत्तर आपका यहाँ पे होगा ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज कैसा था? वह था आपका पितृ प्रधान। नेक्स्ट, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो वह था आपका परिवार या कुल। नेक्स्ट, परिवार और कुल दोनों एक ही शब्द को कहा जाता है, तो परिवार या कुल। आर्य समाज में परिवार या कुल का मुखिया कौन होता था? तो आपका उत्तर यहाँ पर होता पिता, जिसे कुलप कहा जाता था। पिता, जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट, आर्य समाज में विधवा किसके साथ विवाह कर सकती थी? अब तो आर्य समाज में जो विधवा होती थी उसका विवाह अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर से होता था। नेक्स्ट, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वह था आपका सोमरस, जो वनस्पति से बनाया जाता था। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।